हाँ जी स्टूडेंट, तो आज बारी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस की। लगभग इसमें 9 क्वेश्चंस है, तो हम इन्हें देख लेते हैं। ऐसे आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे आई होप। अगर नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लास है उनको पढ़िए, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर बाद में जाके आप इस क्लास को देखिए। ओके, तो स्टार्ट करें हम। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर कुछ 9 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन अ डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। क्या कह रहा है कि कुछ आपको फ्रैक्शन नंबर दिए हुए, जैसे 36 अपॉन में 100, 1 अपॉन में 11, 4 से 1 अपॉन में 8, 3 अपॉन में 13, 2 अपॉन में 11 और 329 मतलब 329 अपॉन में 400। ये कुछ आपको फ्रैक्शंस नंबर दिए हुए, इनको आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए कौन सा मेथड लगाएंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट। और फिर बाद में आपको बताना है कि कौन सा डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो जरा मुझे एक बात बताइए, मेरे को आपसे क्वेश्चन है कि इसमें जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन बनेंगे वो कितने प्रकार के बन सकते हैं। क्या तीनों तरह के बन सकते हैं क्या? नहीं। तो कितने तरह के बन सकते हैं? ओनली 2 तरीके के। एक तो टर्मिनेटिंग वाला और एक कौन सा बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनका हो सकता है क्या? नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि ये सारे जितने भी नंबर है ना वो क्या है, P अपॉन Q के फॉर्मेट में है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 वाले। मीन्स ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है बेटा, रेशनल नंबर। तो अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर के केस में डेसिमल एक्सपेंशन कितने प्रकार के होते हैं, ओनली 2 तरीके के। कौन कौन से? एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की बात करेंगे तो वो कौन सा नंबर होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे अपने पास डेसिमल नंबर के केस में केवल 2 तरीके के डेसिमल नंबर बनेंगे, राइट। तो अपन इनमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 36 अपॉन में 100 ले लें। चलो 36 अपॉन में 100 को अपन को क्या करना है, उसको सबसे पहले तो अपने को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद अपने को बताना है कि कौन सा डेसिमल है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसका भी 136 अपॉन में 100। मेथड कौन सा लगाएंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लगाइए, स्टार्ट कीजिए। 100 और ये अंदर में 36। फर्स्ट टाइम में डिवाइड टूट गया तो 0 लग गया, पॉइंट लगा तो 360 हो गया और 100 3 जा 300 माइनस क्या तो 60 बचा। अगेन 0 लगा, 100 6 जा 600 माइनस क्या तो रिमाइंडर क्या गया 0। मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो गया 0.36। और अगर ये लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, पढ़ा था ना अपन ने, कौन सा हो जाएगा। अगर डेसिमल नंबर कुछ डिजिट्स के बाद में या फिर टर्मिनेट हो जाते हैं तो वो कौन से कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। या फिर जिनके रिमाइंडर 0 हो जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो कौन सा एक्सपेंशन ही है, टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं, यू नो डेट 1 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रिडिकेट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 अपॉन में 7, 3 अपॉन में 7, 4 अपॉन में 7, 5 अपॉन में 7 और 6 अपॉन में 7। और साथ में ये भी कहा है कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। क्या कह रहा है कि अपने को पहले ये लिख दीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन उतार लीजिए। बाकी इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन सुनेंगे, 30 सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला, ये जितने भी, ये सब आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। इनकी हिंट के रूप में मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, इसी तरीके से सारे चलेंगे। और अगर इसमें अगर कोई और बता देता हूँ, उसमें यदि डेसिमल रिपीट होने लगते हैं, माने रिमाइंडर रिपीट होने लगते हैं, तो वो कौन से कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और यदि रिमाइंडर 0 हो जाते तो वो कौन से कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आप कर लेंगे। इसमें एक जगह इसमें बच्चों को दिक्कत आ सकती है, स्टूडेंट्स को। 4 सही 1 अपॉन में 8, थर्ड वाला कौन सा है, 4 से 1 अपॉन में 8, राइट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको सिंपल इक्वेशन, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, 4 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन में 8। मीन्स 8 को 4 से मल्टीपल करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 4 8 जा 32 प्लस 1 33 अपॉन में 8। और अब ये सिंपल आपका फ्रैक्शन बन गया।
और अब आप इसको डिवीजन मेथड से डेसिमल भी निकाल लेना और उसका डेसिमल नाम भी बता देना कौन सा डेसिमल है। ठीक है, अब ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में चले। आई होप आपने उतार लिया होगा। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको कि 1/7 की आपको एक वैल्यू दी हुई, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 1/7 की वैल्यू दी हुई। क्या दी हुई अपने को वैल्यू? 0.142857। ठीक है, और यहाँ पे ये बार लगा रखा मीन्स ठीक है रिपीटिंग है। और अपने को 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 आपको निकालना है। क्या करना है? इसकी हेल्प से अपने को ये सारे नंबर निकालने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लेना है, अपने को इस नंबर की हेल्प लेनी है और अपने को 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 निकालने। क्या आप निकाल सकते हैं? अपन ने किया ना यार क्वेश्चन। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपन 2/7 कैसे लिख सकते हैं? क्या 2 × 1/7 लिख सकते हैं। इसको 3 × 1/7, 4 × 1/7, 5 × 1/7 और 6 × 1/7। तो 2 × 1/7 की वैल्यू कितनी है? 0.142857 की बार। इनको मल्टीपल कर लो और ये आपका आंसर आ जाएगा। सब में इसी तरीके से करना है, तो मैं आपको एक करके बता देता हूँ। ठीक है, करें मल्टीपल इसका। तो 7 2 14 का 4, 1 कैरी हो गया, 5 2 10 का 1, 11 का 1, यहाँ पे 1 आ गया ना, 17 का 7 कैरी का 1, ये 5 और वापस 2 4 8 और ये 2.0, ये आपकी वैल्यू आई। और इस पर वापस बार लगा लो, ये अपनी किसकी वैल्यू आई? 2/7 की। और इसी प्रकार आपको 3 से मल्टीपल करके, 4 से मल्टीपल करके, 5 से मल्टीपल और 6 से मल्टीपल करके आपको इसके आंसर लिख देना। ठीक है, समझ में आया? बस बच्चा इसमें एक बात ध्यान रखना, यदि आपको 7/7 दिया हुआ है और यदि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपकी इसकी वैल्यू इस तरह मत निकालने बैठना कि 7 × 1/7, 7 × 0.142857 करके आप इससे मल्टीपल मत करना। ऐसे केस में आपको डायरेक्ट 7 से 7 काटा, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका आंसर तो आएगा बट वो 0.9999 में आएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना निकालना आपको? काट के डायरेक्ट 1 लिखना। समझ में आ गया? तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 था, उतार लीजिए आप। अब बारी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। जिसमें अपने को 3 क्वेश्चन दिए हुए, 0.6 की बार, 0.4 और 7 की बार और 0.001 की बार। तो ये तीनों क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन अपने एग्जाम्पल नंबर 6 7 8 या 7 8 9 ना 7 8 9 पर बेस है। अपन ये कर चुके हैं ना, अपन फिर से भाई यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं तो आपको आ जाएगा इसमें से। और एग्जाम्पल, चलो एक बार इसको उतार लिया आपने, स्टार्ट करता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको? ये कह रहा है कि आपको कुछ आपको डेसिमल नंबर दिए हुए। क्या दिए हुए बेटा आपको? डेसिमल नंबर। उनको क्या करना है आपको? P/Q के फॉर्मेट में करना है, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। किए थे ना क्वेश्चन बेटा। एक क्वेश्चन मेरा ये था, यदि डेसिमल एक्सपेंशन, समझना आप, एग्जांपल देता हूं। यदि डेसिमल एक्सपेंशन यदि आपका टर्मिनेटिंग होता लाइक 0.375 और यदि डेसिमल एक्सपेंशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता, तो इस समय इसको P/Q में कन्वर्ट करने के लिए और इसको P/Q में कन्वर्ट करने के लिए आप अलग अलग तरीके से करेंगे। पता है ना आपको? इसका तो बहुत सिंपल तरीका है। यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर तो आपको कुछ नहीं करना है ना,
0.375 है, यहाँ से पॉइंट हटाया, पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, 3 है, 3 जीरो लगा के 1 लगा दिया और ये आपका क्या नंबर बन गया, P/Q का फॉर्मेट बन गया। और यदि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है तो उसके केस में अभी अपन ये क्वेश्चन नंबर 3 है और उसको अपन करते हैं, उससे अपन उसको सॉल्यूशन को समझेंगे, ठीक है। उसमें वो एक मेथड लगाते हैं ना अपन, वो मल्टीपल वाला, दोनों साइड मल्टीपल वाला, वो मेथड लगेगा। और इसका अपन एग्जाम्पल नंबर, सॉरी एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन चल रहे हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर अपन कौन सा लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में एक तो लेंगे 1 जिसमें है आपका 0.6 की बार, और सेकंड कौन सा है 0.47 जिसमें 7 की बार, और थर्ड है आपका 0.001 की बार। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड सिखाता हूँ और थर्ड सिखाता हूँ, और 1 आपका होमवर्क है। 1 के अगर आपको हिंट देखनी है तो उसके लिए आप एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेना, सेम इसी तरीके पैटर्न पर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड स्टार्ट करता हूँ। ये कह रहा है अपने को 0.47 में 7 की बार। तो सबसे पहले मैं क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, लेट एज्यूम x इक्वल्स टू 0.47 की बार। और इस केस में आपको सबसे पहले ये देखना है कि नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से डिजिट रिपीट हो रही है। तो अपने को इसमें पता चला कि 7 ही एक ऐसा नंबर जो रिपीट हो रहा है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0.477777, क्या 7 एक ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है, बाकी 4 है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस केस में अपने को जितने भी नंबर रिपीट नहीं हो रहे ना बेटा, उनको अपने को क्या करना होगा, डेसिमल्स के इस तरफ लेके आना होगा। और इस तरफ लेके आने के लिए क्या करना होगा, अगर इधर भी 10 से मल्टीपल कर दें और इधर भी 10 से मल्टीपल कर दें तो ये तो 4.7 बार बन जाएगा और ये 10x बन जाएगा, बनेगा ना। और सपोज यदि इस केस में ये इस तरह, अगर इस केस में अगर ऐसा होता 0.4477 बार, तो क्या करता है अपन पहले 100 से पहले मल्टीपल करते हैं तो 44.77 बार बनता ना, बन जाता ना। तो क्या पॉइंट के बाद केवल डेसिमल बच गया ना, अपने को सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट के बाद में केवल डेसिमल बचाना है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद केवल डेसिमल बचाने के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड 10 से मल्टीपल करना होगा। अपन एक साइड तो कर नहीं सकते क्योंकि जब दोनों इक्वल है तो दोनों साइड इक्वली नंबर से या तो अपने को क्या होगा, प्लस करना होगा, या इक्वली नंबर से डिवाइड करना होगा, या इक्वली नंबर से माइनस करना होगा, इक्वली नंबर से इंटू करना होगा, तभी तो वापस जो नंबर आएगा वो भी अपना इक्वल होगा, राइट ना। यदि अपन इधर 10 से मल्टीपल करते तो इधर भी 10 से मल्टीपल करना है, इधर 10 से डिवाइड करते तो इधर भी 10 से डिवाइड करना होगा, और इधर 10 जोड़ते तो इधर भी 10 जोड़ना होगा, और इधर 10 माइनस करते तो इधर भी अपने को 10 माइनस करना होगा, तभी ये सारे केस क्या कहलाएंगे, इक्वल केस कहलाएंगे। जो इधर करना है उधर करना है। इसलिए यदि अपने को 4 को इधर लेके आना है, पॉइंट्स की इधर साइड, डेसिमल की इस साइड लेके आना है, तो इधर 10 से मल्टीपल करना होगा, तो अपने को x को भी क्या करना होगा, 10 से मल्टीपल करना होगा। समझ में आया। तो स्टार्ट करें अपन क्वेश्चन को करना। सबसे क्या करेंगे, मल्टीपल बाय 10 बोथ साइड। जैसे दोनों साइड 10 से मल्टीपल करें तो क्या देगा, x इंटू 10 और 0.47 बार इंटू 10, तो ये रहेगा 10x और ये रहेगा 4.7 बार, हो गया ना। अब ये अपना क्या बन गया, एक डिजिट बन गया जिसमें क्या हो गया, डेसिमल के बाद में केवल रिपीटिंग नंबर है। अब अगला प्रोसेस क्या अपना, स्टेप 1 जो अपन ने पहले फर्स्ट अपनाई थी, क्या स्टेप से फर्स्ट कि अब अपन देखेंगे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, और जितने रिपीट हो रहे हैं, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है बार बार तो 10 से मल्टीपल करेंगे दोनों साइड, और 2 रिपीट हो रहे तो 100 से मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बेटा, केवल 1 नंबर डिजिट रिपीट हो रही है ना, इसका 7, तो क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, मल्टीपल बाय 10 बोथ साइड। अच्छा इधर आ जाता है, और जैसे अपन ने 10 से मल्टीपल किया तो 10x इंटू 10 और 4.7 बार इंटू 10, तो ये तो हो जाएगा 100x, और ये कितना हो जाएगा, ये 4.7 मीन्स क्या हो रहा है, ये 4.777 यही तो है, और इंटू 10 किया, जिससे 10 किया तो 0.1 और पीछे किसका जाएगा ना, तो 47.777 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 100x, ये जाएगा 47.7 की बार। समझ में आ गया। अब अपन को ये पता है कि 10x लास्ट में जो अपन ने क्या निकाला, ये 10x निकाला, 10x की वैल्यू कितनी है, 4.7 बार,
और अपन को क्या करना है, अगर 10x को उधर लेकर आना है तो 4.7 बार को अपन क्या करेंगे 47.7 बार से माइनस कर देंगे। इधर राइट में कर लेता हूँ, जैसे 47.7 बार है जिसमें 4.7 बार को माइनस कर दो, तो 7 बार से 7 बार 0 पॉइंट, 100 में से 4 किया तो कितना बचा 3 और ये 4। तो अपन क्या लिखेंगे 100x इज इक्वल टू 43 प्लस 4.7 बार। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और अपन को क्या पता है 4.7 बार इज इक्वल टू कितना है 10x। अब क्या होगा 10x तो इधर आ जाएगा, तो 100x माइनस 10x आता है ना। यदि सिमिलर संख्या को इधर उधर लेके जाना है, इक्वल के उधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस है तो उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। और यदि इंटू का केस होगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का केस होगा तो इंटू हो जाएगा। पढ़ा हुआ ना आपने। तो यहाँ पे प्लस की संख्या इधर आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की, इज इक्वल टू 43। और 100x में से 10x किया तो कितना बच गया 90x इज इक्वल टू 43। तो x इक्वल टू क्या रहेगा 43 अपॉन में 90। तो ये जो 0.6 का जो अपना था, ये इसका आंसर था ना 0.4 और 7 की बार इज इक्वल टू कितना रहेगा बेटा 43 अपॉन में 90। ये अपने क्या रहेगा बेटा आंसर। ठीक है, ये आंसर तो अपन नीचे लिखेंगे, मैंने आपको अलग से ऊपर हिंट देने के लिए बताया कि इसका आंसर कितना है, ये उसका सॉल्यूशन क्या था यहाँ तक। ठीक है, आप कर लीजिए सॉल्यूशन। ये अपना सॉल्यूशन पहले ये उतारिए फिर ये उतारिए। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको मिस 3 का 3 राइट 0.001 की बात। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितने नंबर पर रिपीटिंग हो रही, मीन्स कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। और क्या मुझे बताइए डेसिमल से बाद में कोई ऐसा नंबर है क्या जो रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसा कोई केस ही नहीं है। तो अपन तो डायरेक्ट वाली स्टेप तो अपने को चल करनी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अपन इस स्टेप से चलेंगे ना। अब मुझे बताइए यहाँ पे 0.001 मीन्स 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो इस केस में क्या करेंगे अपन मल्टीपल बाय, पहले तो अपन एज्यूम तो कर ले, लेट एज्यूम x इज इक्वल टू 0.001 की बात। ठीक है, अब क्या लिखेंगे मल्टीपल बाय या 100 या 10, क्या करेंगे कितने रिपीट है 1 2 3 मीन्स 1000, 3 जो लगा कि 1 लगा दो, ये तो खाना अपन है। अगर एक नंबर रिपीट है 10, 2 रिपीट है तो 100 और 3 रिपीट है तो 1000 और 4 होंगे तो 10,000। तो मल्टीपल बाय 1000 बोथ साइड राइट। तो जैसे x इंटू 1000 हो गया तो 0.001 की बार इंटू 1000 हो गया, तो ये तो हो गया 1000x। वही क्या हो गया, ये 3 डिजिट उधर खिसक जाएगी ना, ये ऐसे तो ही है 0.01 001 001 इस तरह रिपीट है ना। और जैसे अपन इसको 1000 से मल्टीपल करेंगे तो 3 डिजिट्स के आगे को पॉइंट खिसक जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट के यहाँ आ जाएगा, तो अपना नंबर क्या बन जाएगा। इसको मैं समझाने के लिए करा, लेकिन मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ ना बेटा 0.001 बार इंटू जैसे अपन ने 100 किया तो क्या आ गया बेटा 1000 किया तो क्या आ गया 0.001 की बार। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1.001 की बार लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो 1.001 की बार। ठीक है, और अब अपने को ये पता है x इज इक्वल टू कितना है 0.001 की बार। तो अपन क्या करेंगे साइड में 1.001 की बार में से क्या करेंगे 0.001 की बार को माइनस कर देंगे, तो ये 0 आ जाएगा और ये 1 रह जाएगा, देगा ना। तो अपन क्या लिखेंगे 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 की बार, और 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 की बार को क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं x, ये कहते हैं ना x की वैल्यू तो ये है। तो अब क्या रहेगा 1000x में से x चला गया तो कितना बच गया 999x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 999, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, और यही जो 0.6 की बार है तो इसमें एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा इसमें केवल 10 से मल्टीपल करेंगे दोनों साइड, x इज इक्वल टू 0.6 की बार मान लेंगे, फिर 10 से मल्टीपल करो 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.6 की बार।
और अपने को पता है 0.6 की बार इक्वल टू एक्स है, तो उससे माइनस कर लेंगे 6.6 की बार से। जैसे अपन 0.6 की बार को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो 6 हिंट बता रहा हूँ मैं आपको ताकि आप घर पे कर लेना, 6 प्लस 0.6 की बार हो जाएगा ना, और इसकी वैल्यू कितना जाएगी अपने x और प्लस 6 और इजिकल टू इतना, इधर इधर कितना आएगा, बताओ 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 कितना आएगा बेटा, इधर कितना चल रहा है 10x चल रहा है, तो ये जाएगा 9x और इजिकल टू 6, x इक्वल हो जाएगा 6 अपॉन में 9 और x इक्वल हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.6 की बार। समझ में आ गया क्या आपको? कल हिंट था इतना सा, आप इसको 0.6 की बार को आप खुद सोल्व करना, ठीक है। ये कौन सा था अपना क्वेश्चन नंबर 3, उतार ली। अब बारी अपनी क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 0.99999 ये रिपीटिंग नंबर है, इसको पी अपन क्यू के फॉर्मेट में करना है। और फिर क्या है, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर इन क्लास में डिस्कस और वाई आंसर मेक्स सेंस, मीन्स ये ठीक है। तो अपने को क्या करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में भी अपने को सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन से ये भी कि 0.9999। और बच्चा इसको सीख लोगे ना तो 0.6 की बार को आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, ये जो मैंने हिंट दी ना, अब इसकी हिंट की भी जरूरत नहीं है, ये करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है, वरना 9 की जगह 6 चलेगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है अपने को, टी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में करना है जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। और 0.99 की बार को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.9 की बार लिख सकते हैं ना, 0.999 को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब 0.9 की बार को अपने पी अपॉन क्यू में फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो अपना क्या है कि क्या डेसिमल के बाद में ऐसा कोई नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं, तो अपने को वो फर्स्ट स्टेप तो करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे चलते हैं। और सेकंड स्टेप क्या कहती है कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, केवल एक नंबर ऐसा जो रिपीट हो रहा है, मीन्स 10 से दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले अपन तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम x इज इक्वल टू कितना रहेगा 0.9 की बार, और फिर क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे, क्या करेंगे मल्टीपल बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। और जैसे दोनों साइड मल्टीपल करेंगे 10 से क्या हो जाएगा x इंटू 10, 0.9 की बार इंटू 10, तो 10x इज इक्वल टू कितना रहेगा 9.9 की बार हो जाएगा ना। और जैसे ही 9.9 की बार होगा तो 10x इज इक्वल टू कितना रहेगा 9.9 की बार में से अपन 0.9 की बार को माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस करें, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी पता है x, जैसे माइनस कर दो कितना 9 बच गया। तो 9 प्लस 0.9 की बार, राइट। और 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 9 की जगह तो कितना रहेगा 9 और 0.9 की बाकी जगह क्या आएगा x, तो 9x इज इक्वल टू कितना हो गया 9 और x इज इक्वल टू क्या 9 अपॉन में 9 और इसको काटेंगे तो क्या रहेगा 1। समझ में? तो बेटा इसमें इसने लिखा ना कि क्या आंसर है सरप्राइज में, तो यह सरप्राइज में क्योंकि यहाँ पे 9 अपॉन में 9 आया तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन किसमें बना, फ्रैक्शन में, हमारे रेशनल नंबर के फ्रैक्शन में नहीं बना, ये किसमें बना, ये केवल इंटीजर के फ्रैक्शन में बना, केवल 1 आया। और अपन ने जब भी करा था तो इसका आंसर 0.999 में आता था, पता था ना यहाँ कि 7 इंटू 1 अपॉन में 7 करेंगे तो अपन 1/7 नहीं करेंगे, डायरेक्ट काटेंगे और डायरेक्ट आंसर 1 लेकर आएंगे। बस ये केस याद था, इतनी सी बात तो कुछ नहीं था, आप लोगों को बस ये आंसर लिखना था बस, ठीक है। ठीक कौन सा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 4।